विषय न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदार प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से लेकर मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर आज यानी 30 जुलाई को उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले इन सीटों पर मंगलवार शाम को प्रचार थम गया था। वोटिंग आज यानी 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि मतगणना 3 अगस्त को किया जाएगी। दर्शकों, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव पर सभी का नजरें बनी हुई है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह मुकाबला जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर, बीजेपी का नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता का बीच हो रहा है। दर्शकों, बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी नेता नितिन नवीन चुनाव जीतते आ रहा है। बीजेपी ने पहले इस सीट से नितिन नवीन का करीबी अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन 10 जुलाई को अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अचानक अपना नाम वापस ले लिया था। दतिया विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 केंद्र बनाया गया, जिनमें 186 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 105 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में है। इस सीट पर कुल 2.20 लाख से अधिक वोटर्स है, जिनमें लगभग 1.16 लाख पुरुष और 1.4 लाख महिलाएं हैं। दतिया सीट पर जहां एक तरफ मुकाबला बीजेपी का आशुतोष तिवारी और कांग्रेस का घनश्याम सिंह का बीच है, ये विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मंगलवार शाम प्रचार अभियान थम गया। मतदान आज 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल जी ने बताया कि मतदान के मद्देनजर सभी सुरक्षा कंपनियों को तैनाती कर दिया गया और नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया, जहां की जाने वाली हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रख रही है और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाएगी। बता दिया जाए कि 2023 का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से अधिक वोटों से हराया था, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में धोखाधड़ी के एक मामले में भारती को 3 साल का कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गया और दतिया सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया। मंजलपुर, दर्शक, गुजरात के वडोदरा जिले के मंजलपुर विधानसभा सीट पर भी 30 जुलाई यानी आज उपचुनाव होगा। बीजेपी विधायक जोगेश पटेल का निधन के बाद ये सीट खाली हो गया था, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंजलपुर सीट को पाटीदार बहुल सीट माना जाता है। बीजेपी ने एक पाटीदार नेता को टिकट देकर इस समुदाय को साधने की कोशिश किया है। इस फैसले के जरिए बीजेपी ने जोगेश पटेल के निधन के बाद भी पाटीदार मतदाताओं को भरोसा बनाए रखने की संकेत दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी का इस घर में सेध लगाने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस द्वारा एक अनुभवी नेता को मैदान में उतारने से अब ये मुकाबला काफी दिलचस्प भी हो गया है। बयान का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।